शिक्षक ही दोषी क्यों? ये एक बड़ा सवाल है पूरे समाज से, पूरे शिक्षा विभाग से। 10 मिनट लेट हो जाने पर शिक्षकों पर उंगली उठाने वाले लोग बताएं कि किस अधिकारी के कार्यालय में जाने पर आपको उनके आने का घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है। किस कार्यालय में जाने के बाद आपको यह सुनने को नहीं मिलता है कि साहब आज नहीं है। हफ्तों इंतजार करने के बाद जब साहब के किसी दिन आने की सूचना मिलती है तो आप समय से कार्यालय पहुंच जाते हैं और 12 बजे तक साहब के आने का इंतजार करते हैं। जब साहब गाड़ी से उतरते हैं तो रास्ता छोड़कर झुककर हाथ जोड़कर उनके सम्मान में अपना सामान गिरवी रख देते हैं। फिर साहब आसन ग्रहण करते हैं और आप अपनी बारी का इंतजार आने पर हाथ जोड़कर जी हुजूर करते हुए कांपते हुए हाथों से अपनी फरियाद सुनाते हैं कि साहब कुछ दया कर दे। आधी अधूरी फरियाद सुनने के बाद साहब आपको जाने का हुक्म देते हैं और लौटते समय आप हाथ जोड़कर झुक कर सलामी ठोकते हैं, इस उम्मीद में कि साहब एक बार आपकी सलामी स्वीकार कर ले। लेकिन साहब कोई जवाब नहीं देते हैं और उनका अर्दली आपको धकियाते हुए कहता है कि चलिए अब बाहर निकलिए। इतनी दीनता दिखाने के बाद और इतना सम्मान पाने के बाद आप खुशी खुशी घर आ जाते हैं कि आज साहब मिल गए। यही लोग स्कूल में आकर शेर बनते हैं और उस मास्टर के सामने अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपना पावर दिखाते हैं, जो उनके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए गेहूं पिसा करके रोटी बनवा करके खिलाने का काम करते हैं, हाथ पकड़कर लिखना सिखाता है, डर से आंसू निकलने पर आपके बच्चों के गोद में बैठाकर आंसू तक पोंछता है, गली में जुआ खेलते दिख जाने पर आपके बच्चों को डांटता भी है। और ऐसे शिक्षक जब आपको धौर जमाते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती है। आपके बच्चे को डांट देने पर आप स्कूल में सवाल करने चले आते हैं कि मास्टर तुमने मेरे बच्चे को डांटा क्यों? भले ही आज किसी पुलिस वाले से अक्सर बिना वजह डांट खाते रहते हो, उनसे तो बिन गलती के लाठी खाने पर भी आप उल्टे ही माफी मांगने लगते हैं, किंतु शिक्षक द्वारा अनुशासन बनाए रखने के लिए दी गई डांट पर भी आपको जवाब चाहिए होता है। आप नियम कानून की बात करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि जब आप अपने बच्चे का रोना सुनकर उसकी पैरवी करने में स्कूल में आते हैं तो उसी समय आपके बच्चे के मन से अनुशासन के नियमों का भय निकल जाता है और वह और भी अनुशासनहीन हो जाता है। उसके मन से दंड का भय निकल जाता है और वह और भी उदंड हो जाता है। वह यह समझने लगता है कि गलती करने पर उसके पापा उसका पक्ष लेंगे, इसलिए गुरुजी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर तो वह स्कूल का कोई भी कार्य न करेगा। आप अपने बच्चे की पढ़ाई चाहते हैं या उसकी स्वतंत्रता चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। कानून का भय यदि समाप्त हो जाए तो हर कोई कानून का उल्लंघन करने लगेगा। ठीक उसी प्रकार यदि अनुशासन का भय यदि समाप्त हो जाए तो बच्चा स्वच्छंद होकर के विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि बेसिक में पढ़ने वाले कई बच्चों के माता पिता अनुशासन के महत्व से बिल्कुल अनजान हैं और हर दंड को नकारात्मक ही लेते हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भय बिन होए न प्रीति। भय के बिना अनुशासन भी संभव नहीं है और बिन अनुशासन शिक्षक छात्र संबंध की कल्पना करना बेमानी होगी। आप अपने परिवार को ही लीजिए, क्या आप बच्चे की गलती पर उसे दंड नहीं देते हैं? समझाने का असर एक सीमा तक ही होता है, वो भी हर एक पर असर भी नहीं करता। दंड का आशय सदैव उत्पीड़न नहीं होता, विद्यालय में तो हरगिज नहीं। विद्यालय में दंड का आशय अनुशासन स्थापित करने से होता है। यहाँ दंड का आशय पिटाई से न लगाएं। शिक्षक को सदैव खुशी होती है जब उनका कोई शिष्य उनसे भी आगे निकल जाता है और इसी उद्देश्य से वह शिक्षा भी देता है कि उसका प्रत्येक शिष्य सफल हो। इसलिए आप शिक्षकों के कार्यों की उसका छिन्न भिन्न करने का काम न करें, उन पर शंका न करें, क्योंकि ये अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने भविष्य के पालनहार हैं। जो आपके बच्चे हैं उनके भविष्य को बिगाड़ने का आप काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें शिक्षक अकेला दोषी नहीं होगा, बल्कि आप स्वयं होंगे और इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता है। और आपको बता दें कि इस पर अगर आप सोचते नहीं हैं और इस पर विचार नहीं करते हैं तो आपके बच्चे आपके कल के भविष्य नहीं बन पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।